सलमान साहब, अभी 8 टीमें हो रही हैं PSL 11 के अंदर। इंशाल्लाह। तो ये कब तक के लिए 8 टीमें होंगी और किस किस ईयर में जाके ये दोबारा से चेंज होंगी, और आपका मैक्सिमम प्लान क्या है? 12 टीमों का प्लान है, 14 टीमों का प्लान है, मैक्सिमम कहाँ तक आप पाकिस्तान सुपर लीग को देखते हैं? देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो फैसले होते हैं ना डेटा बेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आज ही प्लान बना लें कि PSL 16 में क्या होगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टीम्स। हमने देखना है अभी 8 टीमों के साथ क्या। देखिए, ये 8 का फैसला भी इट्स नॉट एन ईजी फैसला। ये ऐसे नहीं है कि कल सुबह उठे तो फैसला कर लिया 8 टीमें हो जाएंगी। आपने देखना है आपका पूल ऑफ टैलेंट कितना है। क्या पाकिस्तान की नेशनल प्लेयर्स इतने हैं कि HBL PSL को उतना ही कम्पिटिटिव रखें जिसके लिए हम जाने जाते हैं? क्या इंटरनेशनल टैलेंट इतना इस लेवल का आ सकता है? किस विंडो में आ सकता है? कितने मैचेस होंगे? स्पॉन्सर्स की एपेटाइट कितनी है? फैंस की एपेटाइट कितनी? ये सारा डेटा जब गैदर होता है तो उसको एनालाइज करके फिर फैसला लिया जाता है। तो अब हम उस स्टेज पे थे जब हमें ये यकीन था कि हम उस लेवल पे आ गए हैं कि 8 टीमों के साथ आगे लेके इसी स्टैंडर्ड या इससे बेहतर स्टैंडर्ड पे जा सकते हैं। तो जब वो स्टेज फिर आएगी तो वी लुक एट एक्सपेंशन। लेकिन अभी के लिए बहुत एक्साइटिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आ रहा है। मुझे लग रहा है बहुत कम्पिटिटिव हो जाना है जो बिडिंग प्रोसेस, ऑक्शन प्रोसेस होगा 2 नई टीमों का। इंशाल्लाह अल्लाह करे सही रहे, ओपन। अच्छा सलमान भाई, सवाल ये है कि आपने तज़किरा किया था पहले कुछ दिन पहले कि हम जो है वेन्यूज़ भी बढ़ा रहे हैं, जैसे फैसलाबाद, उसके अलावा पेशावर में भी काम चल रहा है। तो उस दौरान जो है वो नेशनल स्टेडियम का काम भी चल रहा होगा। तो क्या नेशनल स्टेडियम कराची के मैचेस कहीं मुंतकिल हो जाएंगे या भाई यहाँ इनको वो जो 5-6 मैच मिलते हैं वो मिलेंगे? और दूसरा, अली साहब, आपने इस बार बड़ा स्टैंड लिया है, तो क्या आप समझते हैं कि 2-3 मैच आवाम की दिलचस्पी के लिए, बाहर लोगों की दिलचस्पी के लिए दुबई में करा दिए जाएँ? आप पहले ले लें फिर मैं। दुबई में करा दिए जाए? ये मैं आपके सवाल से देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग है तो पाकिस्तान होना चाहिए। आई थिंक ये तो इसमें तो कोई मेरी राय में अगर ये कोई एशियन सुपर लीग होती या कोई मशरिक़ वस्ता सुपर लीग होती तो शायद मैं इधर उधर करा सकता, लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान सुपर लीग है, बल्कि मेरा तो नज़रिया ये, अगेन मैं PCB के मामला पर दखल अंदाजी नहीं कर सकता, लेकिन मैं एज अ व्यूअर भी हूँ, क्रिकेट फ़ैन भी हूँ हर पाकिस्तानी की तरह। तो मेरे बचपने में पाकिस्तान में कई जगहों पे मैचेस हुआ करते थे। कई ऐसे वेन्यूज़ थे कि जहाँ पे इंटरनेशनल टीमें आगे खेला करती थी। वो डेनिस लिली का एक बड़ा मशहूर एक वो है जो उन्होंने कहा था, जब डेनिस लिली। तो मेरे ख्याल में इसको देखते हुए दुबई से बेहतर मेरे ख्याल में ये होगा कि PCB ज़्यादा बेहतर जानती है, लेकिन हमें शायद इस लीग को और इस लीग के तवस्सुत से पाकिस्तान के मज़ीद शहरों में क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट को बहाल करना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में बहुत खुशाइन बात है। और मुल्तान मेरे ख्याल में उसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि मुल्तान एज अ टेस्ट वेन्यू, एज अ इंटरनेशनल क्रिकेट वेन्यू हैज़ कम ऑन द फील्ड प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ HBL PSL कमिंग देयर, मेरा ख्याल में। बिल्कुल, और दखल देने की तो बात ही नहीं है। यू आर आवर पार्टनर, हम इकट्ठे फैसले लेंगे। वेन्यूज़ के ऊपर डिज़ायर है, बिल्कुल यही है कि हमारी कोशिश भी यही है कि हम उन इलाकों में लेके जाएं PSL HBL PSL को जहां पे पहले ये मैचेस नहीं ऑर्गेनाइज हुए। तो फैसलाबाद पाइपलाइन में था, इसलिए वहाँ पे अब मैचेस भी होने शुरू हो गए हैं। आप साउथ अफ्रीका सीरीज़ में देखेंगे वहाँ पे मैचेस होंगे, डोमेस्टिक मैचेस होंगे। ये सब तैयारियाँ हैं लीडिंग अस टूवर्ड्स HBL PSL 11। पेशावर में भी सिमिलरली हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अब डोमेस्टिक मैचेस हों और जो खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए। और एक हमारा मामला और है, वो ये है कि वो लीज़ एग्रीमेंट हमने एग्जीक्यूट करना है। वो बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज़ जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ये ज़रूरी है कि लीज़ हमारे नाम पे हो। तो वो मामला चल रहे हैं, डिस्कशंस जारी हैं। और जहाँ तक कितने मैचेस किस शहर में होंगे, ये मामला जो है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि अभी हमें उन शहरों के नाम नहीं पता जो 2 नई टीमें आने वाली हैं। कोशिश हमारी यही होगी कि होम एंड अवे हो। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, सबको लगेगा वही टीम आ रही है, बट अगर टीम A आ रही है तो A के शहर में मैचेस होने चाहिए।
तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो अभी हम इसकी उस हिसाब से करेंगे। कराची का भी जो टाइमलाइंस है वो बन रही हैं, तो वो देख के चेयरमैन साहब भी इसके ऊपर आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, ज़ीशान हुसैन, मेरा सवाल आपसे है कि एचबीएल के हेड क्वार्टर भी सर कराची में है, तो क्या आप पीसीबी से बात की इंश्योर कराएंगे कि कम से कम कराची के अंदर सेमीफाइनल या फाइनल कुछ दोनों में से एक मैन इवेंट कराची में होना चाहिए? एचबीएल एक कौमी इदारा है और हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ तो शायद मैं कराची में ज़्यादा मैच देखना चाहूँ, ताकि कराची में इस्लामाबाद ना जाना पड़े या लाहौर ना जाना पड़े। लेकिन इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है, और वो हेडक्वार्टर तो एक तारीख़ी हैसियत है, वो तो है क्योंकि शहर कराची जो है वो कमर्शियल एक सेंटर है पाकिस्तान का। तो लेकिन आई थिंक जहाँ तक ये है कि क्या इसका फ़ाइनल या इसका सेमीफाइनल कराची में होना चाहिए, माजी में हो चुका है ये, और आई थिंक ये एक साइकिल है जो कि कई अवामिल को जहन में सामने रखते हुए किया जाता है। उसमें कोई एक वजह से किसी एक शहर में होता है या नहीं होता है वो नहीं होता, बल्कि उसमें कई चीज़ें देखना पड़ती। तो इस बार भी जब पीसीबी के साथ और फ्रेंचाइज के साथ बैठा जाएगा और एचबीएल PSL 11 का शेड्यूल बनाया जाएगा, तो उसमें एक बार फिर वो तमाम अवामिल को सामने रखा जाएगा कि किस शहर में सेमीफाइनल हो, किस शहर में फ़ाइनल हो, टीम्स कहाँ जा रही हैं, उनकी मूवमेंट क्या है, कई चीज़ें हैं। तो लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं इस शहर के रहने वाले के हिसाब से, तो मैं तो कहूँगा और मैचेस हों ताकि मैं देखने के लिए आऊँ, लेकिन वो ज़ाती मेरी राय है, इदारे की राय नहीं। सलमान भाई, PSL बच्चा था, अब जवान हो गया है, वैल्यूएशन भी बढ़ रही है, टीमें भी बढ़ रही हैं, वो तो चल ही रही हैं, तो टीमें भी बढ़ रही हैं, वेन्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के दरमियान जो है वो आप लोगों की अप्रोच कितनी है और उनकी रजिस्ट्रेशन कितनी बढ़ गई है इन 10 सालों के अंदर, और उसके अंदर आप कितने कामयाब हुए हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को आप इस लीग के अंदर लाने के लिए? और दूसरा ये बता दें कि पेशावर स्टेडियम का क्या स्टेटस है? पेशावर वाला मेरे ख्याल मैंने पहले बता भी दिया कि वहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट तो जारी है और थोड़ा सा अपग्रेडेशन का काम ज़रूरी है PSL कराने के लिए, और लीज़ एग्रीमेंट ज़रूरी है कि हम एग्जीक्यूट कर लें, और ये जब लीज़ हमारे पास आ जाए हम इसमें और इन्वेस्ट करें। दूसरा, जहाँ तक इंटरनेशनल प्लेयर्स का सवाल है, तो आई थिंक हर साल ही इस पे डिबेट होती है। दो चीज़ों पे अक्सर डिबेट होती है, एक तो एंथम पे होती है, हर साल सब्जेक्टिव चीज़ है, किसी को अच्छा लगता है किसी को बुरा लगता है। प्लेयर्स के बारे में भी मैंने नोट किया है ऐसे ही है, कुछ लोगों को फैंस हैं कुछ प्लेयर्स के, तो हो सकता है उनकी इम्पैक्टफुलनेस उतनी बड़ी ना हो, वो उतना हाई इम्पैक्ट प्लेयर ना हो T20 पे, लेकिन लोगों को लगेगा कि यार ये प्लेयर आ गया तो कमाल हो गया। तो ये वेरिएबल चीज़ है। मुझे लगता है मेजॉरिटी व्यू ये था कि पिछले साल कदरे बेहतर प्लेयर्स आए हैं, बड़े नाम आए हैं, अच्छे प्लेयर्स आए हैं। आपके पास मेरा ख्याल है जो टॉप 10 की ICC की रैंकिंग है उसमें से टॉप 2 बॉलर्स, टॉप 10 में से 2 बॉलर्स भी आए, 3 ऑलराउंडर भी आए, 2 बैटर्स भी आए, हर मुल्क रिप्रेजेंट भी हुआ, कंपटीशन फिर टफ था, फाइनल फिर आखिरी ओवर में गया, कंसेक्यूटिव 2 फाइनल आखिरी ओवर में गए। तो ये मेरा ख्याल सब्जेक्टिव सा है, लेकिन कोशिश हमेशा यही रहेगी कि जो हाई इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं ना T20 के, वो हम लेके आएँ। सर अस्सलाम वालेकुम, लास्ट क्वेश्चन सर, अफ़गानिस्तान की टीम अब ट्राई सीरीज़ में नहीं होगी, तो क्या उनके खिलाड़ी भी PSL में नहीं नज़र आएंगे हमें? ये एक तो आई थिंक डेवलपिंग सिचुएशन है, जब ड्राफ्ट के करीब आएंगे इसको देख लेंगे। ओके सर।